आज हम लोग फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखेंगे और यह न्यूमेरिकल इसके पिछले क्लास वाला पर आधारित है। आपने गति का दूसरा नियम पढ़ा, संवेग पढ़ा, संवेग में परिवर्तन की दर पढ़ा, तो उसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर सवाल एक लिखा हुआ है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर एक नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य किया। एक वस्तु है जिसका मास दिया हुआ है 5 किलोग्राम और इस पर एक बल लग रहा है और वह बल लग रहा है 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन का बल लग, 2 सेकंड के लिए बल लग रहा है। 2 सेकंड के लिए एक बल इस पर आरोपित किया गया। जब और वस्तु का दिया है क्योंकि 2 सेकंड के लिए कार्य किया तो उसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। ठीक है, पहले से इसका वेग दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड है और इस पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है उस अप्लाई फोर्स के कारण इसके वेग में वृद्धि हो गई है। वेग बढ़ करके कितना हो गया है 7 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने जो इस पर बल लगाया है, कितना बल लगाया, यानी हम लोग यहाँ पर बल को मापने का हम लोग यहाँ पर बल को मापेंगे कि जो किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस बल की गणना हम कैसे करेंगे। और आपने गति के दूसरे नियम में देखा है, F बराबर ma देखा है, उस नियम से निकाल सकते हो। F बराबर m इंटू a के नियम से या F बराबर mv माइनस mu बटे t के नियम से। तो दोनों से आप बल की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी दोनों से आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखें हम लोग, वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था 3 मीटर प्रति सेकंड और वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m बराबर दिया हुआ है 5 kg। वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है और इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया तो इसका वेग बढ़ करके 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ के कितना हो गया है 7 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसका फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर प्रति सेकंड है। यानी हम लोग उसे अंतिम वेग कहते हैं जिसे हम लोग v से सूचित करते हैं। तो v बराबर दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकंड और जो फोर्स लगाया गया है कितना देर के लिए लगाया गया था 2 सेकंड के लिए, t बराबर 2 सेकंड। तो इस पर कितना बल लगा उस बल की गणना करना है। तो बल की गणना करने के लिए आपके यहाँ पर 2 फार्मूला है, सीधे सीधे आप इस फार्मूला पर लगा लें। तो F बराबर हम जानते हैं क्योंकि F बराबर mv माइनस mu बटा t और सबका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करें भाग दे, यहाँ से मान निकल जाएगा। तो m 5 किलोग्राम है, m यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो या 5 गुने भी कर दो तो 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 3 और समय कितना लगाया गया 2 सेकंड के लिए बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 7 5 35 और 15 यहाँ माइनस करो, यहाँ हो जाएगा 20 बाई 2, यानी जो बल लगाया गया वह कितना बल लगाया गया, 10 न्यूटन का बल लगाया गया। मतलब इस पर अगर हम 10 न्यूटन का बल लगाएंगे 2 सेकंड तक तो इसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, तो इसकी हम लोग गणना कर लेंगे बल का मान आसानी से। मान लो ऐसा सवाल आप लोग अभी बताएंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु है जिसका मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम और इसका वेग पहले से 10 मीटर प्रति सेकंड है। इस पर एक फोर्स लगाया गया 5 सेकंड के लिए और इसका वेग बढ़ करके यहाँ हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड या हो 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इस पर जो हमने फोर्स लगाया है वह कितना है। तो बस इसी तरह से सवाल ये भी बनेगा, m का मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है, t का मान दिया हुआ है, ये वैल्यू बैठाएंगे। इस प्रकार क्या देखा कि संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसका वैल्यू हम निकाल देंगे, वह क्या करेगा उस वस्तु पर अप्लाई किया गया फोर्स के मान दे देता है। तो इस तरह का बहुत सारा न्यूमेरिकल आपकी किताब में दिया हुआ है, वहां से कुछ सवाल देखें। NCERT वाला किताब एक निकाल लेते हैं, उसको देख लो एक सवाल को। चलिए तो आप लोग किताब निकाल लीजिए। किताब में
कुछ ऐसा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जैसा हम बताते हैं। पेज नंबर आप लोग निकालें, पेज नंबर 143। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 16, 143 का क्वेश्चन नंबर 16। उसमें ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या आपको निकालना है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ो। कहता है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। सवाल मिला ले आप लोग। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, यहां देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु है जिसका मास है 100 किलोग्राम, ठीक है। एक वस्तु का वेग एक समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका वेग पहले से 6 मीटर प्रति सेकंड है। कुछ फोर्स इस पर अप्लाई किया गया, बल लगाया गया, तो इसका वेग बढ़ करके 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। और देखो आगे इसमें क्या कहता है, जब वस्तु के पहले और बाद के संवेग की गणना करें। पहले वाला संवेग कितना होगा और बाद वाला संवेग कितना होगा, तो आप बना लोगे आसानी से। मास को वेलोसिटी में गुना करेंगे, पहले वाला संवेग हो जाएगा, फिर मास को फाइनल वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करेंगे, बाद वाला संवेग निकल जाएगा। तो कहता है कि दोनों संवेग की गणना करें। क्या सवाल था 16, उस बल की परिमाण की भी गणना करें जो इस वस्तु पर आरोपित किया गया है। कहता है कि इस वस्तु पर जो बल लगाया गया है वह कितना होगा। सवाल में ध्यान से देखो, बल कितनी देर के लिए लगाया गया था, 6 सेकंड के लिए। टी बराबर वहां दिया हुआ है 6 सेकंड के लिए बल लगाया गया था। तो हमने ये बताया था कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। यानी बल की गणना हम कैसे करेंगे, उसके संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो वही हमारा बल का वैल्यू दे देगा। क्योंकि हम लोग दूसरा नियम में पढ़े थे, F बराबर mv माइनस mu बटे टी। तो पहले यहां से क्या करेंगे, प्रारंभिक संवेग निकाल लेना, P1 निकाल लेना 100 गुना इतना करके, फिर यहां से P2 निकाल लेंगे, P1 P2 निकाल लेंगे और यह वैल्यू को यहाँ बैठा देंगे, समय से उसमें भाग दे देना है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, m का वैल्यू 100 है और v का वैल्यू फाइनल वाला अंतिम वाला 8 है, माइनस 100 और इनिशियल वेलोसिटी 6 है। तो 100 इंटू 6 और कितना समय लगा उसमें, t मतलब 6 लगा है। इसी को हल करेंगे, लगाए गए बल का मान निकल जाएगा। 100 800 में से 600 घटेगा 200 और बाई 6 बराबर ये हो जाएगा 100/3 न्यूटन। इतना न्यूटन का बल लगेगा। इस तरह से हम लोग बल की गणना कर लेंगे। क्वेश्चन को देख लेना, क्या उसमें दिया हुआ है, मास कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, टाइम कितना ले रहा है, और संवेग में परिवर्तन की दर वाला जो फॉर्मूला है उस पर निकाल लेंगे, या फिर त्वरण निकाल के भी इसका मान आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा देखा जाए, देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 144 का क्वेश्चन A4 देख लें आप लोग। पेज नंबर 144 का क्वेश्चन A4 क्वेश्चन है A4। चलिए उस सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है देखो ध्यान से, और उसमें करना क्या है। क्वेश्चन कहता है एक 1200 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी एक वस्तु है जिसका मास दिया हुआ है कितना, 1200 किलोग्राम। यह वस्तु का मास दिया हुआ है। 1200 किलोग्राम की एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक सीधी रेखा पर चल रही है। उसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगने से 4 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, यानी इसका पहले से इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो इस सवाल में थोड़ा सा आप लोग केयर रखोगे। जो वेलोसिटी दिया हुआ है वह देखो किस रूप में दिया है। वह कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक सीधी रेखा पर चल रही है, उसके असंतुलित बल लगने से 4 सेकेंड में
घट कर वेग 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी उस पर ब्रेक लगाया गया है। तो ब्रेक लगाने में भी बल लगेगा, चलाने में भी बल लगेगा, वस्तु के वेग को कम करने में भी बल लगता है और ज़्यादा करने में भी बल लगता है। तो वेग इसका घटाया गया तो उसमें कितना बल लगा होगा? u का मान दिया है आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ब्रेक लगाने के बाद उसका वेग घट करके हो गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना देर में हुआ है? इसको समय इसमें दिया होगा 4 सेकंड में, समय दिया हुआ 4 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर कितना बल लगाया गया उस मोटर कार पर, उसका वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही निकालेंगे, कौन सा सूत्र? F बराबर mv माइनस mu बटे टी। लेकिन ध्यान दो, यहाँ जो वेग जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे कि वेलोसिटी का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड निकालना है, और बताया गया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग चेंज कैसे करेंगे? 90 गुने कितना? 5/18 मीटर प्रति सेकंड से, यानी इसके वेग को पहले हम लोग क्या कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में पहले ही बदल लेंगे तो अच्छा रहेगा। 5/18 मीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ पर भी वेग आपको किलोमीटर प्रति घंटा का आएगा। पहले आप कोशिश करके उसको मीटर प्रति सेकंड में पहले ही बदल लो, या फिर लास्ट में भी बदल सकते हो, पहले बदल लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ से ये कट करके हो जाएगा u का वैल्यू 25 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, और t दिया हुआ है तो f निकालने का फॉर्मूला mv माइनस mu बटा t। अब यहाँ पर m का वैल्यू 1200 है, v का वैल्यू 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1200 इंटू 5 माइनस 1200 इंटू 25, और ऑब्लिक कितना समय दिया हुआ है? 4 सेकेंड। तो यहाँ पर जो आप निकाल करके आएगा वह आपका वैल्यू आएगा, f का वैल्यू निगेटिव आएगा, माइनस आएगा। देख लो 1200, 5 में से 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 1200 यहाँ से कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1200, और 5 में से 25 गया तो ये बच जाएगा 20, और ऑब्लिक हो गया 4, ये हो गया 5, 12 5 7 6000। अब ये क्या हो जाएगा? इतना माइनस इतना है, तो ये वैल्यू आपका माइनस में हो जाएगा, कि 5 में से 25 घटेगा तो यहाँ माइनस 20 हो जाएगा, तो यह वैल्यू आपका माइनस में आ जाएगा, यानी उस पर माइनस 6000 न्यूटन का बल लगेगा। बल का वैल्यू यहाँ माइनस में आया, ठीक है, यानी उस पर विरोधी बल, गति के दिशा के विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में बल लगाया गया। अतः हम यहाँ पर लिख देंगे कि मोटर गाड़ी पर लगाया गया विरोधी बल, विरोधी बल बराबर कितना आया था? F का मान -6 हो जाता, यहाँ लिख देंगे 6000 न्यूटन। यही विरोधी बल का मतलब नेगेटिव वाला बल हो गया। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लगा के देख लेना, और जो भी कमेंट होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा क्वेश्चन लिखें, और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।